चलो बच्चों, आज फिर मैं एक दूसरा पार्ट आज आप लोग को पढ़ाने जा रहा हूँ, क्वेश्चन आंसर कराने जा रहा हूँ। ठीक है, आज क्या पढ़ेंगे? हमारी पृथ्वी। ठीक है, षष्ठ श्रेणी मतलब 6 क्लास, पाठ कितना है? पाठ 4। कौन 4 है? पाठ 4, पृथ्वी की आवर्तन गति। ये प्रश्न उत्तर तुम लोग इस पाठ का प्रश्न उत्तर हम आप लोग को करवाएंगे। देखो, ये है इस चैप्टर से ही क्वेश्चन आंसर मैंने खोज कर चुन कर निकाले हैं। ठीक है, देख लो, ये चैप्टर को पूरा तुम लोग देख लोगे अच्छे से घर में। ये पूरा चैप्टर है, इसे देख लोगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, ये पूरा तो 5 का है, ये क्वेश्चन आंसर देख लो। ये हम लोग आज पढ़ाते हैं। ठीक है, क्लास 6 का है, वेस्ट बंगाल बोर्ड है। ठीक, अब देखो लोग शुरू करते हैं। देखो बच्चों, वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 6 पाठ 4, पृथ्वी की आवर्तन गति। ठीक है, कौन क्वेश्चन है? 1 नंबर वस्तुनिष्ठ उत्तर वाले प्रश्न है। छोटे छोटे क्वेश्चन है, इसमें क्या छोटे छोटे क्वेश्चन है। 1 नंबर सही विकल्प को चुन कर चिन्ह लगाएं, सही का चिन्ह लगाओ। ठीक है, क्या क्वेश्चन पहले क्या है? पृथ्वी की परिक्रमा की दिशा क्या है? जो पृथ्वी में घूमता है उसका दिशा क्या है? उत्तर से दक्षिण या पूरब से पश्चिम से पूरब? तो उत्तर क्या होगा? पूरब, पश्चिम से पूरब। ठीक है, ये आंसर होगा। ये हल्का हम लोग गुलाबी जो है ना, ये आंसर होगा सही में। अब देखो, पृथ्वी की आवर्तन गति के कारण होते हैं, क्या होते हैं? पृथ्वी जो आवर्तन गति है उसके कारण क्या होता है? दिन और रात या चंद्र ग्रहण। तुम कभी देखें क्या आंसर क्या है? दिन और रात। अब देखो, पृथ्वी की दैनिक गति में समय लगता है। पृथ्वी जो दैनिक गति है उसमें कितना समय लगता है? 26 घंटा या 24 घंटे? कितना लगता है? 24 घंटे लगते हैं। पृथ्वी 4 नंबर क्वेश्चन क्या है? पृथ्वी अपने कक्ष तल पर झुकी हुई है, कितना झुकी है? 23% या 66.1/2%? तो उत्तर क्या है? 66/1/2%। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या है? पृथ्वी की आवर्तन गति सबसे अधिक कहाँ होता है? जो पृथ्वी घूमना सबसे अधिक कहाँ होता है? गति कहाँ होता है? 1 नंबर कर्क रेखा पर, ए नंबर कर्क रेखा पर या बी नंबर भूमध्य रेखा पर? तो उत्तर क्या है? भूमध्य रेखा पर। 6 नंबर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का मान है, कितना है हम लोग का है? 0 देशांतर या 82% पूर्व की? उत्तर क्या है? 82% पूर्व की ओर। अब देखो, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पार करने पर होता है, क्या होता है? जब हम लोग कोई अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पार करें तो क्या होता है? दिन या तिथि में परिवर्तन, तो तिथि में परिवर्तन। ठीक है, अब देखो, अब क्या है? भारत का प्रमाणित देशांतर कितना है? भारत का जो प्रमाणित देशांतर कितना है? 82 डिग्री 30 पूर्व, 83 डिग्री 13 पूर्व। तो उत्तर क्या है? 82 डिग्री 13 पूर्व। ठीक है, अब देखो दूसरा, 9 नंबर देशांतर में परिवर्तन होता है। देशांतर में परिवर्तन होता है, क्या होता है? देशांतर परिवर्तन होता है, इसका उत्तर क्या होगा? देखो, दिल में परिवर्तन या समय में परिवर्तन? तो समय में परिवर्तन होता है। ठीक है, अब देखो, सूर्य उदय के होने की दिशा क्या है? जब सूर्य उगता है उसका दिशा क्या है? कौन सा दिशा में सूर्य उगता है? कौन सा दिशा में सूर्य उगता है? तो पश्चिम या पूर्व? तो पूर्व दिशा में उगता है। 11वां, कोलकाता में पृथ्वी के आवर्तन की गति है, कितना है? 1540 किलोमीटर घंटा पर घंटा या 1536 किलोमीटर पर घंटा? तो ये होगा हम लोग 1536 किलोमीटर पर घंटा। अब देखो, पृथ्वी की आवर्तन गति प्रति घंटा कितना होता है? 1670 किलोमीटर। इसका एक ऑप्शन देना भूल गया हम, ये होगा एक ही नंबर इसका सही उत्तर है। ठीक, अब देखो 13 नंबर,
45 डिग्री अक्षांश पर पृथ्वी की आवर्तन गति है 120 किलोमीटर प्रति घंटा या 1120 किलोमीटर प्रति घंटा। तो उत्तर क्या होगा 1120 किलोमीटर प्रति घंटा। ध्रुवों, दोनों ध्रुवों पर आवर्तन की गति होती है, कितनी होती है 10 किलोमीटर या 0 किलोमीटर, तो होता है 0 किलोमीटर। अब देखो खाली स्थानों को हम लोग भरेंगे, जहाँ खाली है उसको क्या करेंगे भरेंगे। वहाँ किताब में यहाँ तो मैंने दिखा दिया है, लेकिन परीक्षा में ये नहीं रहेगा, ये जो है नहीं रहेगा, ठीक। सूर्यास्त के बाद संध्या के पहले का समय को क्या कहते हैं, गोधूली कहते हैं। क्या कहते हैं, कहलाता है गोधूली कहलाता है। हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, कितना घूमती, किधर घूमती है, यहाँ पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, ठीक। अब देखो 3 नंबर, पृथ्वी के आवर्तन गति में लगभग 24 घंटे का समय लगता है। पृथ्वी का आवर्तन गति में 24 घंटे का समय लगता है। जो ये लाल सॉरी ये जो हल्का गुलाबी करके है ना, इसमें इसको यही आंसर है। यहाँ हम ये दे दिए हैं और प्रश्न को जब प्रश्न आएगा तो ये 2 नहीं रहेगा, ये 2 आप लोग को याद कर लेना, ठीक है। ये जो हम अंडरलाइन कर दिए हैं ये नहीं रहेगा, क्योंकि तुम्हें याद करके वहाँ लिखना है, इसको लोग खाली जगह बोलते हैं। 4 नंबर, सूर्य पूर्व की दिशा में उदय तथा पश्चिम दिशा में अस्त होता है, ठीक है। देखो दोनों क्वेश्चन एक है। अब 5 नंबर, पृथ्वी की दैनिक गति के कारण दिन और रात होता है। किसके कारण दिन और रात होता है, पृथ्वी की दैनिक गति के कारण। 6 नंबर, प्रकाश और अंधकार को अलग करने वाली रेखा को क्या कहते हैं, छायावृत्त कहते हैं, को छायावृत्त कहते हैं। अब देखो 7 नंबर, क्या है, पृथ्वी की दैनिक गति सबसे अधिक भूमध्य रेखा पर होता है। पृथ्वी की दैनिक गति सबसे अधिक कहाँ होता है, भूमध्य रेखा में होता है, ठीक है। अब देखो 8 नंबर क्वेश्चन, प्राचीन मानव सोचते थे कि पृथ्वी एक जगह स्थिर है। क्या सोचते थे, ये भी खाली जगह है, क्या सोचते पहले, स्थिर है। 9 नंबर, सूर्य एवं अन्य तारे आकाश में सबसे पहले पूर्व दिशा की ओर दिखाई देते हैं, ठीक है। सूर्य हो या अन्य तारा सब किधर दिखाई देता है, पूर्व दिशा की ओर। सूर्यास्त के बाद 2 बार क्वेश्चन हो चुका है ये खाली जगह। सूर्यास्त के बाद संध्या काल के पहले का समय गोधूली कहलाता, ठीक है। अब 11 नंबर, गुरुत्व आकर्षण शक्ति के कारण हम पृथ्वी से टिक कर गिरते नहीं, मैं टिक कर रहते हैं, गिरते नहीं। गुरुत्व आकर्षण के कारण हम पृथ्वी में गिरते नहीं हैं, टिक कर रहते हैं, ठीक है। अब देखो टिक कर रहते हैं, गिरते नहीं, यहाँ पर यहाँ रहते होगा, ठीक है। 12 नंबर, पृथ्वी की दैनिक गति को आवर्तन गति कहते हैं। अक्ष रेखा के उत्तरी सिरे को उत्तरी ध्रुव कहते हैं, उत्तरी ध्रुव, तथा दक्षिण सिरे को दक्षिण ध्रुव कहते हैं। 13 नंबर है, अक्ष रेखा के उत्तरी सिरे को उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिण सिरे को दक्षिण ध्रुव कहते हैं। 14 नंबर, भारत के 82 डिग्री 30 पूर्व देशांतर का स्थानीय मान समय पूरे देश का मानक समय है। ये जो है डिग्री देशांतर का, वो पूरे देश के मानक समय है। अब 80 नंबर, सही एवं गलत कथनों को निर्णय करो। जो सही है सही से निकाला, जो गलत है वो गलत कर। सूर्य पृथ्वी की चारों ओर चक्कर लगाता है, गलत, ठीक है। पृथ्वी अपनी कक्ष रेखा के सहारे पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है, सही है। सूर्य प्रतिदिन पूर्व में अस्त होता है, गलत, पश्चिम में होता है। निकोलस निकोलस पोलैंड के ज्योतिष वैज्ञानिक थे, सही, ठीक है। अपने कक्ष पर पृथ्वी के घूमने की स्थिति को पृथ्वी का आवर्तन गति कहते हैं, सही। अब देखो बच्चों खाली जगह 5 नंबर।
अब यहाँ पर 6 नंबर खाली जगह 6 नंबर, ठीक है। 6 नंबर, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का पता सबसे पहले न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने लगाया था। सही है। पूर्व से पश्चिम जाने पर क्रमशः समय आगे हो जाता है। गलत। 8 नंबर, किसी देश के मध्य स्थित देशांतर रेखा का स्थानीय समय शायद देश का प्रमाणिक समय मान लिया जाता है। सही। 9 नंबर, भारत का प्रमाणिक समय 80.31 पूर्व देशांतर है। सही। अब देखो 10 नंबर, 1 घंटे को 60 बराबर भागों में बांटने पर 1 मिनट बनता है। सही। 1 घंटे को 60 बराबर भागों में बांटने पर 1 मिनट लगता है। सही। 11 नंबर देखो, सूर्य के सामने पृथ्वी का जो भाग पड़ता है वह रात होती है। सूर्य के सामने पृथ्वी का जो भाग पड़ता है वो रात होती है। गलत। वो दिन होता है। हर रोज सूर्य पूर्व दिशा में उगते हुए दिखाई देते हैं। सही। हर रोज सूर्य पूर्व दिशा में उगते हुए दिखाई देते हैं। सही। डी नंबर देखो, ये हो गया 12 नंबर। डी नंबर, अति संक्षिप्त उत्तर वाले प्रश्न में सोच रहे। प्रश्न, AM का पूरा नाम क्या है? AM का पूरा नाम क्या है? AM का पूरा नाम है एंटी मेरिडियन, ठीक है। प्रश्न, PM का पूरा नाम क्या है? PM का नाम है PM का पूरा नाम पोस्ट मेरिडियन, ठीक है। अब देखो, पृथ्वी के परिभ्रमण दिशा बताता है। पृथ्वी की परिभ्रमण दिशा क्या बताता है? पश्चिम से पूर्व। अब देखो, हमारी पृथ्वी की आवर्तन गति कितना समय लगता है? हमारी पृथ्वी को आवर्तन गति में कितना समय लगता है? 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड, ठीक है। अब देखो, पृथ्वी की आवर्तन गति सबसे अधिक कहाँ होती है? भूमध्य रेखा पर, ठीक है। 4 नंबर, सूर्यास्त किस दिशा में होता है? सूर्यास्त पश्चिम दिशा में होता है। सूर्य उदय किस दिशा में होता है? सूर्योदय पूर्व दिशा में होता है। हमारी पृथ्वी की परिधि कितनी है? हमारी पृथ्वी की परिधि 4000 किलोमीटर है। 4000 किलोमीटर है। 7 नंबर क्या है? पृथ्वी की आवर्तन गति सबसे कम कहाँ होता है? सबसे कम होता है ध्रुवों पर। 8 नंबर, वह कौन सा वैज्ञानिक है जिन्होंने यह प्रमाणित किया कि पृथ्वी सूर्य के सम्मुख अपने कक्ष पर घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा करती है? कोपरनिकस। उत्तर 9 नंबर, पृथ्वी अपने कक्ष पर कितनी डिग्री झुकी होती है? उत्तर 23.5, क्या हो? 23%, 23 डिग्री झुकी होती है। पृथ्वी पर दिन रात किस गति के कारण होता है? पृथ्वी का दिन रात होता है आवर्तन गति के कारण। 11 नंबर, छायावृत्त किसे कहते हैं? प्रकाश और अंधकार को अलग करने वाली रेखा को छायावृत्त कहते हैं। कोलकाता में पृथ्वी की आवर्तन गति क्या है? तो उत्तर है 1536 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। मेरिडियन लैटिन शब्द का अर्थ क्या है? मेरिडियन लैटिन शब्द का अर्थ क्या है? जिसका अर्थ होता है मिड डे या मध्याह्न, ठीक है। प्रश्न, कक्ष तल, ठीक है। कक्ष तल किसे कहते हैं? पृथ्वी का कक्ष तल जिस तल पर स्थित है उसे कक्ष तल कहते हैं। प्रश्न, निकोलस कोपरनिकस किस देश के निवासी है?
उत्तर है पोलैंड। वैज्ञानिक न्यूटन ने किस चीज़ का खोज किया था? उत्तर गुरुत्वाकर्षण शक्ति का। प्रश्न, दैनिक आवर्त गति किसे कहते हैं? उत्तर है पृथ्वी स्वयं सूर्य के सम्मुख पश्चिम से पूर्व अपने कक्ष पर चतुर्दिक घूम रही है, इसलिए हम सूर्य को प्रतिदिन उत्तरी दिशा की ओर जाते हुए देखते हैं। इस तरह प्रत्येक दिन सूर्य की इस गति को हम सूर्य की दैनिक आपात गति कहते हैं। अब देखिए प्रश्न, पृथ्वी की आवर्तन गति किसे कहते हैं? उत्तर, पृथ्वी की आवर्तन कक्षतल पर थोड़ी झुककर 66.66 का कोण बनाती हुई पश्चिम से पूर्व अपने कक्ष पर अविराम गति से घूम रही है। इसे ही हम पृथ्वी का आवर्तन गति कहते हैं। प्रश्न, सूर्य और अन्य तारा सबसे पहले आकाश में पूर्व दिशा की ओर क्यों दिखाई देते हैं? क्वेश्चन ठीक है, देखो उत्तर, पृथ्वी भी पश्चिम से पूर्व की तरह निरंतर अपने कक्ष पर घूम रही है, इसलिए सूर्य और अन्य ताराएं हमें सबसे पहले पूर्व दिशा की ओर से आते हुए प्रतीत होते हैं। उत्तर में प्रश्न, रात दिन कैसे होता है? पृथ्वी अपनी धुरी पर एक दिन में पूरा चक्कर लगाती है, इससे दिन रात होते हैं, और पृथ्वी के जिस भाग पर सूर्य का प्रकाश होता है वहाँ दिन और शेष भाग पर रात होती है। प्रश्न, पृथ्वी के आवर्तन गति रुक जाने पर क्या होगा? उत्तर, पृथ्वी के आधे भाग पर हमेशा दिन और आधे भाग पर हमेशा रात रहेगी। पृथ्वी तब रहने योग्य नहीं रहेगी। ये दो बार हो गए। मेरिडियन किसे कहते हैं? ठीक है, मेरिडियन किसे कहते हैं? जब किसी देशांतर रेखा के एकदम ऊपर सूर्य स्थित रहता है, उस समय उस देशांतर रेखा पर स्थित जगहों पर दिन के 12 बजते हैं। इन कारण देशांतर रेखाओं को मेरिडियन कहा जाता है। भारत के 82°30 पूर्व देशांतर का स्थानीय समय पूरे देश का मानक समय स्थानीय समय क्या है? स्थानीय समय किसी समय विशेष का स्थानीय समय या मध्यकाल या दोपहर 12 बजे मानकर निर्धारित किया जाता है। वही समय उस स्थान विशेष का स्थानीय समय होता है। प्रामाणिक समय किसे कहते हैं? प्रामाणिक समय या स्टैंडर्ड टाइम यदि किसी देश के भीतर प्रत्येक स्थान पर उसका स्थानीय समय व्यवहार में लाया जाए तो जैसे रेल, डाक, तार आदि सरकारी कार्यों में काफ़ी कठिनाई होती है। इसी कठिनाई को दूर करने के लिए प्रत्येक देश के बीच स्थित देशांतर रेखा को प्रामाणिक देशांतर रेखा मानकर उसका स्थानीय समय को संपूर्ण देश का स्थानिक प्रामाणिक समय कहा जाता है। अब देखो, पृथ्वी दैनिक आवर्त गति से तुम क्या समझते हो? उत्तर, प्रतिदिन सूर्य प्रातःकाल पूर्व से निकलता है और मध्यकाल में वह सिर के ऊपर आ जाता है। इस दृष्टि को देखकर हमें अनुभव होता है, लेकिन आधुनिक वैज्ञानिकों ने प्रयोग के द्वारा ये प्रमाणित किया है कि यह सूर्य और बल्कि पृथ्वी की अपनी किली पर पश्चिम से पूर्व आवर्तन करती है। पृथ्वी की इस गति के कारण सूर्य आकाश में पूर्व में है कि वास्तविक गति पश्चिम की ओर दिखाई पड़ता है। इस प्रकार पृथ्वी के आवर्तन गति के
कारण सूर्य के पूर्व से पश्चिम घूमते हुए दिखाई देने की गति को सूर्य की आपात दैनिक गति कहते हैं। अब देखो, पृथ्वी पर रात दिन कैसे होता है। 1 नंबर, पृथ्वी को सूर्य से प्रकाश प्राप्त होता है, क्योंकि हमारी पृथ्वी गोल है। इस कारण उसके सूर्य के सामने वाला आधा भाग सूर्य के प्रकाश में तथा सूर्य के पीछे वाला भाग अंधकार में रहता है। यदि पृथ्वी स्थिर होती तो सदा उसके एक ही भाग पर प्रकाश तथा दूसरे भाग पर अंधकार रहता। लेकिन पृथ्वी स्थिर नहीं है, वह अपनी कल्पित किले पर सूर्य की चारों ओर पश्चिम से पूर्व घूमती है, जिससे पृथ्वी का प्रत्येक भाग बारी बारी से सूर्य के सामने आता है और सूर्य के सामने वाले भाग में प्रकाश होने से दिन तथा पीछे वाले भाग में अंधकार होने से रात होती है। ठीक है, अब देखो गोधूली क्या है। गोधूली क्या है, ठीक, सूर्य के पहले स्वच्छ नीला आकाश दिखाई पड़ता है, जहां अंधेरा कहीं नहीं रहता। संध्या को सूर्य डूब जाने के बाद भी कुछ समय तक आकाश में प्रकाश से अंधकार और अंधकार से प्रकाश आने में कुछ समय लगता है। छायावीर जिस समय पृथ्वी के जिस भूभाग से गुजरता है, उस समय वहाँ आकाश में सूर्य नहीं दिखाई पड़ता, लेकिन सूर्य का प्रकाश अवश्य देखा जा सकता है। सूर्यास्त के बाद संध्या के पहले वाले समय को गोधूली कहलाता है। ये तुम लोग पढ़ लोगे, देख लोगे, अच्छे से कर लोगे। हाँ, सही बच्चों को बोलोगे चैनल सब्सक्राइब और लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। मैं इसे बहुत सब क्लास 6 का भूगोल इतिहास मैं यूट्यूब में प्ले लिस्ट में बना कर डाल दिया हूँ, आप लोग उसे देख लोगे। ओके बच्चे।